नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक घनाभ पढ़ाना जा रहा हूँ। घन और घना, क्यूब एंड क्यूबेड। ठीक है, घन और घना। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबेड। देखिए, क्यूब जैसे एक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वर्ग का ही एक 3D शेप अगर हम बना दें तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। पहले हम घन की बात करते हैं। तो घन जो होता है वो कैसा होता है, देखिए कुछ इस तरह। ये आपका क्या है, एक घन है। घन की एक खास बात होती है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा एंड ये भी क्या होगा, ए ही। सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और भी जितनी भुजाएं हैं सारी की सारी बराबर होती हैं, सब यही होता है। तो पहले तो इसमें देख लें क्या क्या इसमें होता है। कोने इसमें कितने होते हैं, कोने इसमें कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। 8 कोने आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोने। ठीक है, अच्छा इसमें बात करते हैं भुजा। भुजा कितना है, भुजा, चलिए एक फिर से मैं घन बनाता हूं, गिनते हैं कितनी भुजाएं हैं। 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कुल कितनी भुजाएं हैं, 12। 12 भुजाएं हो गई। सरफेस, सरफेस फलक, फलक कितने हैं इसमें, फलक जो होते हैं वो सरफेस होते हैं। तो इसमें 6 सरफेस होते हैं। जैसे आप एक कमरा देखिए, एक कमरा बनाने में कुल 6 दीवालों का यूज होता है। 4 तो दीवालें होती हैं, एक छत और एक नीचे जमीन जो होती है। तो 4 ये और ऊपर और नीचे 6, कुल मिला के कितने फलक होते हैं, 6 फलक। कभी कभी इससे सीधे यही आंसर पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं एंड सरफेस कितने होते हैं। तो 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 कोने, कुछ इस तरह की चीजें होती। ठीक है, ये बात हो गई घन की। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चंस कैसे। पहला पहला एक क्वेश्चन बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए एक घन है ऐसे। ठीक है, एक घन है जिसकी ये भुजा मान लीजिए दे रखा है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की भुजा दे रखा है। अब कह रहा है इस घन को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में और काट दिया जाए तो कितने घन बनेंगे। मतलब इसमें कितने कितने सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 2-2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। 2-2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं, ये सवाल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये बताइए, एक भुजा इसकी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटें तो कितने टुकड़े कटेंगे, 5 टुकड़े कट जाएंगे। हो जाएगा, 5 टुकड़े कट जाएंगे, 5 टुकड़े। तो ये जो 5 निकल के आया इसी को हम n बोलते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और हमारा फॉर्मूला होता है कुल घन का, कुल घन का फॉर्मूला कितना होता है, n क्यूब। n कैसे निकलता है वो मैंने बताया, समझ में आई बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुल घन आपका यहां कितना हो जाएगा, कुल घन ये हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना, 125। मान लीजिए यही 10 ना होता, यही 6 होता और हम 2-2 सेंटीमीटर के काट रहे होते तो यहाँ कितना आता, 6। n की वैल्यू कितनी आती, 3 आती। और यहाँ पर हम 3 लिखते, 3 का क्यूब कितना, 27। आपका आंसर। समझ में आई बात। मान लीजिए यहाँ 6 सेंटीमीटर होता और यहाँ 2-2 ना बोल करके 1-1 सेंटीमीटर के घर काटता। तो भैया 1-1 सेंटीमीटर के घर काटता तो यहाँ 1 से ना डिवाइड करते। 6 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों काटेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 6 टुकड़े बनेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर हम 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना 216। ठीक, तो कुल कितने घन बन जाएंगे यहाँ, 216। इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं।
ये तो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कुल घन कितने बनेंगे, अगर एक बड़ा सा घन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटे तो कुल घन कितने बनेंगे। अच्छा, बात अगर इतनी की ही है तो यार देखो, ये जरूरी नहीं कि ये सिंपल केवल ये क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का हो, ये मैथ का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें हम क्या करते, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेते बड़े वाले का, फिर एक जो छोटा छोटा घन आ रहा था उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर लेते, तो नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाते हैं हमें, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें बनेंगे वो भी मिल जाता। ये हम मेंसुरेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम रीजनिंग में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो सब पार्ट रीजनिंग का ही हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन ऐसा कह दे वो कि भैया ये जो घन था यही 6 सेंटीमीटर ही है और 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे, ये घन था, इसको हमने ऐसे उठाया और पूरे पूरे लाल रंग में डुबा दिया, तो पूरा घन का जो बाहरी क्षय सतह है वो लाल रंग की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कट करेंगे, तो 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन कटेंगे, पहले तो ये सवाल आ जाएगा। इसको क्या किया, लाल रंग में, इसको यहां लिख दे रहा हूं, लाल रंग से रंगा गया, ठीक है। इसको कैसे, लाल रंग से रंग दिया गया है। तो 1-1 सेंटीमीटर के कितने, भैया कितने घन कटेंगे ये कलर पे डिपेंड करेगा क्या, बाहर चाहे जिस रंग से रंग दो, कलर से कोई डिपेंड तो करेगा नहीं। तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 टोटल था और 1-1 सेंटीमीटर से कट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहां पर 6 का क्यूब, एन क्यूब फॉर्मूला होता है, वहां मैंने लिख रखा है, एन क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना, 216, ठीक। बात आती है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसके 3 सतह, जिसके रहने दो 3 सतह रंगीन हो, ठीक है। ये सवाल बन सकता है, भैया देखो 3 सतह रंगीन भी हो सकती है। आप जैसे एक पनीर का टुकड़ा ले लिए, पूरा लाल रंग से रख दिया, आप उसको जब काटोगे तो क्या सब कुछ लाल ही रहेगा क्या, अंदर का कुछ हिस्सा तो रहेगा जो सफेद रहेगा, समझे बात, अंदर का कुछ हिस्सा सफेद रहेगा। तो जो हम कट करेंगे तो मैक्सिमम जो घन बनेगा उसमें मैक्सिमम जो कलर हो सकते हैं वो 3 सतह तक रंगीन हो सकते हैं, बाकी जो 3 सतहें बनेंगी वो सब अंदर वाले पार्ट होंगे, तो वो कलर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 सतह, भाई पनीर के एकदम बीच वाला टुकड़ा जब कटेगा तो उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, रंग तो बाहरी सतहों पे रहेगा। अच्छा, 2 सतह के भी होते हैं और 1 सतह के भी होते हैं, 2 सतह भुजाओं पे मिलता है, 1 सतह सरफेस के बीच बीच पे मिलता है। तो अभी मैं समझाता हूं, पहले उसके फॉर्मूले लिख लें। यहां पर 3 सतह वाले, 3 सतह रंगीन, 3 सतह जो रंगीन होगी उसका फॉर्मूला 8 होता है। 8 क्यों होते हैं, जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं घन के, वही 3 सतह रंगीन होंगे, उसी कोने पे तीनों सतहें लाल रंग की मिलेंगी, नहीं तो 3 सतह रंगीन वाले कहीं और नहीं मिलेंगे। और कोने कितने होते हैं सर, 8 होते हैं, उसमें n से कोई डिपेंडेंट नहीं होगा कि कितने टुकड़े काट रहे हैं, कॉर्नर्स तो हमेशा 8 ही होंगे, तो 8 इसका सीधा सीधा सा आंसर हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं 2 सतह की, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, इसका फॉर्मूला आता है 12n-2। अभी 12n-2 कैसे होता है देखिएगा, जैसे मैं एक कॉर्नर बना दे रहा हूं उसका सरफेस का, एक ये कॉर्नर है, ठीक है, बाकी और पूरा घन बना है, एक ये कॉर्नर है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब इसमें 6 टुकड़े कट रहे होंगे, कुछ ऐसे, एक घन यहां कटा होगा, एक घन यहां कटा होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कुल 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े ऐसे पूरे कटे होंगे, कुछ ऐसा। अब ये नहीं बना रहा, 6 टुकड़े कटे, ठीक है। अब सोचो ये वाला टुकड़ा तो चला गया 3 सतह, कॉर्नर हो गए भाई, 3 सतह देखिए, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये वाला टुकड़ा भी 3 सतह में चला गया, नीचे घन का सरफेस रहा होगा वो भी लाल होगा। बचे कितने, 1 2 3 4, इधर दोनों लाल, इधर दोनों लाल, तो 2-2 सतह लाल वाले भुजाओं पे मिलते हैं, जिसमें से 2 हटा दिया जाता है, ऊपर और नीचे वाला। तो n कितना था, 6, n-2 किए, वही n-2 है,
और 12 का मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इसमें भुजाएं कितनी होती है, 12 भुजाएं होती हैं, तो n-2 इंटू 12, 12 भुजाओं पे दो दो सतह वाले मिलेंगे, इसलिए 12 का गुणा कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला, एक सतह वाली बात करें, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। देखो एक सतह कहां मिलता है, ये जैसे मान लीजिए एक सरफेस है घन का एकदम सामने वाला पार्ट, तो 6 टुकड़े कटे हैं, तो ऐसे 6 टुकड़े काट दें, 6 ये 6 ये। सर देखिएगा ध्यान से, ये वाला 3 सतह वाले होते हैं, ये चारों कॉर्नर वाले हैं, ये सब 2-2 सतह के होते हैं। ओ यहां गलत बन गया, ये सब 2-2 सतह के होते हैं। ठीक है, बचा ये बीच वाला हिस्सा, ये एक सतह का होगा। ये अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4, इधर में कितना 1 2 3 4, कुल मिला कितना 16 होगा। अब वो 16 कैसे निकल के आता है भैया, n कितना है 6, 6 में से 2 घटा दीजिए तो n-2 हो गया, इधर में भी 6 में से 2 घटा दीजिए 4 हो गया भाई, तभी तो होगा n-2, वो भी हो गया n-2 इंटू n-2, तो ये हो जाएगा n-2 का स्क्वायर। और कितने सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस की बात हुई ना, घन में कितने सरफेस होते हैं 6, तो यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाता है 6 है, बस ठीक। फिर एक आएगा जीरो सतह। जीरो सतह कहां से आता है, देखिएगा जीरो सतह सर, पनीर का टुकड़ा आप कट कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा तो बीच का भी होगा, सारे किनारे किनारे बीज सब इधर उधर सब कुछ कटवट के लाल रंग हट गया, कुछ हिस्सा बीच का ऐसा जरूर होगा जहां रंग पहुंचा ही नहीं होगा, तो वो जीरो सतह में आते हैं। उसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। अब वो n-2 का क्यूब कैसे होता है, देखिए सर, अगर आप मैथ में घन का वॉल्यूम या ये सब जाने तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, तो इसका जो लेंथ आएगा उसमें भी n-2 होगा, ब्रेथ में भी n-2 होगा और हाइट में भी n-2 होगा, तो तीनों मल्टीप्लाई करके वो n-2 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे आया है मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, समझ में आया ठीक, नहीं तो फॉर्मूले पे रखिए, सीधे सीधे आंसर्स निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कितनी बार काटना पड़ेगा। अब मानो ये 5 सेंटीमीटर का रस्सी है, इसको हमें 1-1 सेंटीमीटर में काटना है चाकू लेके, चलो काटते हैं, 1 बार काटे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, हो गया ना 5 टुकड़े। 5वीं बार काटना पड़ा क्या, नहीं काटना पड़ा ना, तो जब 5 सेंटीमीटर है तो उससे एक कम बार काटना पड़ा, 4 ही बार काटना पड़ा, n सेंटीमीटर होगा तो उससे एक कम बार काटना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा n-। अब भैया लेंथ में भी काटना होगा, ब्रेथ में भी काटना होगा और हाइट में भी काटना होगा, 3D शेप है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो 3 बार इसको यही चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n-1, इसका फॉर्मूला होता है कितनी बार उसको काटना पड़ेगा। ये 4-5 फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं इस पे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम इस पे करके दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी, आंसर क्या होगा 8। ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह, n की वैल्यू कितनी थी 6 थी, 2 सतह वाला फॉर्मूला 12 6 - 2 4, 12 इंटू 4 48। सेम एक सतह वाला, एक सतह रंगीन का आंसर क्या हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, हाँ ये हो जाएगा 6 इंटू 16, कितना आ जाएगा आंसर 96। सही है। अच्छा अभी एक है और क्या, जीरो सतह रंगीन हो या कोई सतह रंग जिस पे रंग ना हो ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा n की जगह क्या है हमारे पास 6 - 2 का क्यूब, कितना आ गया 4 का क्यूब, कितना आंसर 60। ठीक है, ये और ये चारों जोड़ के 216 के बराबर आना चाहिए, आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा 216 आएगा, टोटल घन 216 ही तो थी। आई बात समझ,
ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेन चीज ये फॉर्मूला है, उससे ज्यादा मेन एन है। फॉर्मूला जान के ही क्या करेंगे जब आप एन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और एन अभी मैंने शुरू में बताया कैसे निकलेगा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एन कैसे निकलेगा, इस भुजा में, एक भुजा में कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, वही एन की वैल्यू होती है। 10 सेंटीमीटर हो, 2-2 सेंटीमीटर के कट कर रहे हैं तो 5 टुकड़े होंगे। 15 सेंटीमीटर हो, 5-5 सेंटीमीटर के कट कर रहे हैं तो 3 टुकड़े होंगे, वही एन की वैल्यू। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें पूरा घन जो है वो एक रंग से रंग दिया गया। ठीक है, इसी में थर्ड टाइप का क्वेश्चन एक आता है, वो करा दे रहे। आप इन क्वेश्चनों के जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसको कहीं पर पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा, नोट्स बना लीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, कोई डाउट इसमें आएगा ही। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए एक घन हमने ऐसे बनाया, अच्छा बहुत लोग मुझसे कहते हैं घन बनता नहीं है। अभी मैंने पढ़ाया, उसमें भी मैंने देखा कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि घन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो यार प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए और कुछ नहीं। ये एक ऐसे स्क्वायर यहां बना लीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर ये बीच से ऐसे बना लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा इस लाइन से ये जितना दूर हो उतना इस लाइन से इधर हो, उसके बाद चारों कॉर्नर्स को आपस में मिला दें, ऐसे भी घन बन सकता है। बाकी मेरी प्रैक्टिस कहीं से भी है, मैं कहीं से भी कैसा भी करके घन बना सकता हूं, वो मेरी। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है आप ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो 6 सतह है, एक क्वेश्चन आपका आएगा कि विपरीत सतहें समान रंग की हैं। विपरीत, यहां नहीं लिखता, यहां भी क्वेश्चन लिखूंगा, यहां लिख दे रहा हूं, विपरीत सतह समान रंग की। अब मान लो ऊपर वाला लाल रंग का है, ठीक है, ये नीचे वाला भी किस रंग का है, लाल रंग का। विपरीत सतह समान रंग की हो। इस तरफ मान लेते हैं ये पीला रंग है, इधर भी ये क्या हो जाएगा, पीला रंग। सामने वाला मान लेते हैं काले रंग का है, और पीछे वाला भी किस रंग का हो जाएगा, काला रंग। तो विपरीत सतह समान रंग की हो गई। एक कमरा ले लीजिए, ऊपर नीचे लाल रंग से, इस तरफ पीला रंग से है, और ये दोनों सरफेस किस रंग से है, काले रंग से है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लीजिए ये भुजा 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है, इसमें 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए, 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए। पहला सवाल, कुल घन फॉर्मूला n क्यूब, बात n की फंसती है तो n कैसे निकलता है, टोटल साइड्स कितनी थी, 15 सेंटीमीटर की, और एक जो छोटे घन काटी जा रही है वो कितने सेंटीमीटर की काटी जा रही है, 5 की। 5 से 15 काटेंगे कितना आ जाएगा, 3। नॉर्मल वैसे भी सोच लीजिए, 15 सेंटीमीटर की भुजा 5-5 सेंटीमीटर में काटोगे तो कितने टुकड़े कटेंगे, 3 टुकड़े कट जाएंगे। n की वैल्यू 3 हो गई, हम यहां पर रख दें 3 का क्यूब कितना, 27 कुल घन हो। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, 3 सतह रंगीन का। भैया 3 सतह रंगीन का आंसर फिक्स होता है 8 ही होगा, क्योंकि कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, 8 ही होते हैं। चाहे छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो, कॉर्नर्स नहीं बदलेंगे तो इसका आंसर फिक्स होता है, कितना होगा, 8 होगा। फिर थर्ड आएगा, 2 सतह रंगीन का। देखो भाई साहब, इसमें 3 केस बन सकते हैं। 2 सतह में हो सकता हो वो लाल, जो दोनों सतहें हो वो क्या क्या हो, लाल और पीला। ठीक, हो सकता हो वो पीला और काला हो, मे बी पॉसिबल वो काला और लाल हो। ये 3 केस हो सकता है, इसके अलावा और कोई केस नहीं हो। ठीक है, तो आप ये कैसे पता करेंगे, ये तो फॉर्मूले में नहीं था ना। तो पहले हम 2 सतह वाला नॉर्मल फॉर्मूला लगा ले, क्या होता है, 12l-2, तो ये हो जाएगा 12, n की जगह कितना आया, 3, 3-2, 3-2 कितना हो जाएगा, 1, और 12 into 1 कितना आएगा, 12। ये आंसर कितना आएगा,
दो सतह रंगीन कितने हो गए? 12 हो गए। अब हमको एक बात बताइए, कौन सा रंग इसमें किसी से कम है? लाल किसी से कम है? या काला कम हो कि लाल वाला काले से कम है, काला वाला पीले से कम, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। दो सतह पीली हैं, दो सतहें लाल हैं और दो सतहें काली। कोई कलर किसी से भी कम नहीं है, तो जब बंटवारा होगा तो कोई किसी से कम हिस्सा नहीं रखेगा। 12 को हम 3 टुकड़ों में काटेंगे, 12 को अगर हम 3 टुकड़ों में तोड़े तो कितना कितना आ जाएगा? 4 4 और 4। भाई जब तीनों एक दूसरे से बराबर, एक दूसरे से कम नहीं है, एकदम एक दूसरे के बराबर है, तो हिस्सेदारी में कम क्यों रहेंगे? 12 टोटल आया भैया, बांटिए तीनों को बराबर बराबर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एकदम सेम होता है एक सतह रंगीन का। एक सतह रंगीन में भी 3 केस हो सकते हैं भैया। हो सकता हो वो सतह लाल रंग का हो सकता हो वो सतह काला रंग का हो, और हो सकता है वो सतह पीला रंग का। तीनों पॉसिबल है, तीनों हो सकता है। तो पहले एक सतह का नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्मूले से निकाल लें। ये होता है 6 और n की वैल्यू हमारी 3 आई थी। 6 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 इंटू 6, आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 को 3 हिस्सों में बांटना है तो कितना कितना पड़ेगा? 2 2 पड़ेगा। ठीक है। एक और उसमें बचा है जीरो सतह रंगीन वाला। जीरो सतह रंगीन भैया, जीरो सतह रंगीन, इस पे कलर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? बाहर चाहे तुम 20 रंग से रंग डालो, जिसमें कलर है ये नहीं है उसमें कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूले से निकल आएगा आंसर 3 माइनस 2 का क्यूब। 3 माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा? 1 का क्यूब, आंसर 1 ही आएगा। तो बीच में केवल एक घन ऐसा बचेगा जिसपे कोई कलर नहीं लगा होगा। ठीक है। बात एक और आती है, कितनी बार काटना पड़ेगा उसको। कटिंग करने में कितनी बार, जैसे चाकू से कट कर रहे हैं या किसी भी मशीन से कट कर रहे हैं, तो कितनी बार हमको उसको स्लाइसेस में बांटने के लिए यूज करना पड़ेगा चाकू का। तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कितनी बार काटना पड़ेगा, उसका आंसर होता है 3 इंटू एन की जगह आपका 3 था, 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 बार हमको चाकू का यूज करना पड़ेगा उसको काटने के लिए। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चंस और भी होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें ऐसा था कि 4 सतहें पीले रंग की हो और एक विपरीत सतह लाल रंग की हो। मतलब जैसे ये और ये लाल कह दिया, ये पीला, ये पहला, सामने वाला भी पीला और काला जो पीछे वाला है वो भी क्या हो गया? पीला। तो यहाँ पीला 4 सरफेस पीले के हो गए और 2 सरफेस लाल के हो गए। यहाँ पर जो केसेस बनेंगी वो उसी हिसाब से बंटवारा हो जाएगा कि 4 हिस्से कुल मिला के जितना भी आया 12 आया, इसको 6 हिस्सों में बांट लेंगे। 6 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा 2 का पड़ेगा, जिसमें से 4 हिस्सा पीले का हो जाएगा और 2 हिस्सा किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। तो उस हिसाब से बट जाता है। बाकी मैंने जितना देखा है उस हिसाब से 2013-14 तक डिफरेंट कलर अलग अलग करके पूछा जाता था। इस समय इतने क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते इस तरह के। केवल क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं? नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं या विपरीत सतह कलर वाले होते हैं। बाकी आप बुक उठाएंगे, बुक में बहुत तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसका कोई खास यूज नहीं है। आज का जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जितना मैंने बताया उससे अलग क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई घन की। मैंने ऊपर घनाभ भी लिखा है। ठीक है। तो थोड़ा सा घनाभ के बारे में देख लें। घनाभ में कुछ खास है नहीं है। अगर आप घन देख चुके हैं, घन को समझ चुके हैं, तो घनाभ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मैं बस थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूं, बाकी आप उसको खुद से करेंगे। चलिए, देखिएगा, ये है आपका घनाभ। ये आपका घनाभ, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है। हमसे कहा कि 2-2 सेंटीमीटर के इसमें 2-2 सेंटीमीटर के घन काटे जाएं तो कुल घन। अब बात सोचिएगा, वहां पर कुल घन n³ क्यों हुआ था?
n क्यूब इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर भी जो n की वैल्यू निकल रही थी वही यहाँ पर भी थी और वही यहाँ पर भी थी। यहाँ पर n क्यूब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। घनाभ के लिए कुल घन का फॉर्मूला होगा n1 इंटू n2 इंटू n3। अब n1 n2 n3 क्या है, इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, भाई 2-2 सेंटीमीटर के काट रहे हो ना, तो ये कितना आ जाएगा 5, यही आपका n1 हो जाएगा। इसमें अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ये n2 हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यही n3। पिछले क्वेश्चन में घन में तीनों बराबर थे तो n n n मल्टीप्लाई होकर n क्यूब हो गया था। यहाँ तीनों बराबर नहीं है तो क्यूब नहीं बन पाएगा। n1 इंटू n2 इंटू n3 ये हो जाएगा, कितना है 5 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 20 तिया 60, आंसर कितना आ जाएगा 60। इसमें कितने घन काटे जा सकते हैं, 60 घन काटे जा सकते हैं। ऐसे ही आपका 3 सतह, मान लीजिए इसको कलर कर दिया ब्लैक रंग या रेड रंग से, तो 3 सतह का आंसर क्या होगा, 3 सतह रंगीन। भैया 3 सतह का कोई फर्क पड़ेगा, वो अभी भी 8 ही होगा। कोने इसमें भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। बात 2 सतह की करें, 2 सतह रंगीन का। भैया एक बात बताइए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 2 सतह रंगीन जो है वो कहां पर मिलता है, केवल भुजाओं पर मिलता है, इसीलिए यहाँ किससे जुड़ा हुआ था, 12 से जुड़ा हुआ था। आई बात समझ। अब यहाँ पर लंबाई कितनी होती है, 4 लंबाइयां होती हैं। देखिए 1 2 3 और 4 लंबाई होती है, 4 ऊंचाई होती है और 4 चौड़ाइयां होती हैं। उन 12 भुजाओं में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर 4 n1 माइनस 2, 2 ही घटाते हैं, कॉर्नर्स हट जाएंगे, प्लस 4 n2 माइनस 2 और प्लस 4 n3 माइनस 2, ये फॉर्मूला बनेगा। हम अगर चाहें तो 4 हटा दें और यहां पर एक ब्रैकेट लगा के बाहर 4 कॉमन लें, तो ये 2 सतह रंगीन का हो जाएगा। ऐसे ही एक सतह का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक सतह रंगीन का। देखिए यहाँ 6 से गुणा क्यों हुआ था, क्योंकि एक सतह कहाँ मिलती है, सरफेस पे मिलती है। 6 सरफेस होते हैं तो 2 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो 2 ब्रैकेट में बाहर ले रहे हैं और ये हो जाएगा n1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस n3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। जीरो सतह का सोचिए क्या फार्मूला होगा। ये क्यूब क्यों बना था, क्योंकि n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 तीनों जगह था। यहां पर क्या हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, ठीक। और कितनी बार काटना पड़ेगा इसके लिए, कितनी बार काटना पड़ेगा, तो भैया n माइनस 1 3 बार हुआ था, जोड़े थे तीनों को। यहां पर 3 बार होगा तो, लेकिन n माइनस 1 नहीं होगा ना, एक होगा n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 और प्लस n3 माइनस। ये आपके घनाभ के फॉर्मूले होंगे। अगर आप घन पूरी तरह से समझ गए हैं तो इसी क्वेश्चन पे ये सारे आंसर्स निकाल के देखिए और कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। वैसे गलत नहीं होना चाहिए, 1-2 बार घन का क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर सॉल्व ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट्स में कहीं पर लिख जरूर लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कैसे आए ये भी मैंने बता दिया है। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी है ऐसा कि फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, तो कम से कम याद करके रखिए, आपको 2-3 क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।